नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बांग्लादेश की। ख़ास बात बांग्लादेश की ये है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो उनकी इंटरनल समस्या है, हमसे कोई लेना देना नहीं। वो शेख हसीना को मारे, वो खालिदा जिया को मारे, वो शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने आज़ादी दिलाई, उनको चढ़कर हथौड़ों से उनके उनके चेहरे, उनका शीशा या उनके जो जो बने हुए हैं बड़े बड़े, उनको गिराने का प्रयास कर रहे हैं और गिरा भी दिया। बांग्लादेश में वो अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, हमसे क्या लेने देना है। वो अपने सेना प्रमुख के खिलाफ आंदोलन करें, हमसे क्या लेने देना है। वो अपनी पुलिस की माँ बहन करें, हमसे क्या लेना देना है। भाई, हम एक स्वतंत्र देश हैं, वो एक स्वतंत्र देश है, वो एक इस्लामिक कैरेक्टर का देश है, वो जो चाहें वो करें, हमसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी रह रही है, उस माइनॉरिटी का क्या। और वो माइनॉरिटी तो हमारी ही थी, उसको 1947 में भारत आ जाना चाहिए था। लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल ने उसमें इंटरवेंशन किया। पाकिस्तान उस समय निर्माण हो रहा था, पाकिस्तान ने जोगेंद्र नाथ मंडल को उस समय प्रलोभन दिया, वो वहाँ लॉ मिनिस्टर बनाएंगे। परिणाम ये निकला कि बांग्लादेश के हिस्से में, जिसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था या हम ईस्ट बंगाल कहते थे, बांग्लादेश या ईस्ट बंगाल के क्षेत्र में जिस प्रकार से डिस्टर्बेंस किया और बंगाल के क्षेत्र को बड़ा किया गया, जोगेंद्र नाथ मंडल का बहुत बड़ा योगदान था। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा दोषी व्यक्ति था वो जोगेंद्र नाथ मंडल था। जोगेंद्र नाथ मंडल वहाँ चले गए, वहाँ बांग्लादेश के हिस्से में जो लोग रुके, हम पाकिस्तान के हिस्से की बात, मतलब आज के पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम वेस्ट पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम ईस्ट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जो वहाँ पर रुके वो ज़्यादातर 90% और मोर देन 90% दलित थे, क्योंकि जोगेंद्र नाथ मंडल के प्रभाव में थे। और जैसे डॉक्टर अंबेडकर इधर नॉर्थ के हिस्से के, महाराष्ट्र के इस हिस्से के दलित हीरो थे, वैसे ही बांग्लादेश के हिस्से में या बंगाल की तरफ, असम की तरफ जोगेंद्र नाथ मंडल एक दलितों के बड़े नेता हुआ करते थे। वहाँ जाकर वो लॉ मिनिस्टर तो बने, लेकिन बहुत जल्दी भारत भाग कर आ गए। भारत ने उनको शरण दिया, हालांकि वो भारत के बहुत बड़े दोषी थे, फिर भी भारत ने उनको शरण दिया। शरण इसलिए दिया कि हिंदू है, हिंदू तो हमारा ही है। लेकिन वो जो दोष कराए उसका परिणाम आज बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भुगत, आज बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भुगत रहे हैं। हिंदू, जैसे ही बांग्लादेश में ये शेख हसीना का प्रकरण चला, पाकिस्तान के शाही, ये तो हमको सबको पूरी रिपोर्टें आ गई कि लंदन में इसकी साजिश रची गई। पाकिस्तान का आईएसआई उसमें शामिल था, पाकिस्तान की आर्मी उसमें शामिल थी, और ये खालिदा जिया का बेटा उसमें शामिल था, क्योंकि खालिदा जिया जेल में है करप्शन के मामलों में। खालिदा जिया का बेटा उसमें शामिल था। चाइना से फंडिंग हो रही थी, अमेरिका ने क्लीन स्वीप दे दिया, वेस्टर्न कंट्रियों ने क्लीन स्वीप दे दिया, और परिणाम ये निकला कि बांग्लादेश डिस्टर्ब हो गया। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने की बात है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का और चाइना जैसे कंट्रियों का एक इंटरेस्ट है, कोई भी देश जितना डीस्टैब्लिश होगा, जितना वो अस्थिर होगा, उतना उनका लाभ है। उनको मतलब नहीं है कि वह माइनॉरिटी कौन है, उनको मतलब नहीं है वहाँ मेजॉरिटी कौन है, उनको मतलब नहीं है कि वहाँ सरकार बनेगी नहीं बनेगी, चलेगी नहीं चलेगी, अच्छी चलेगी खराब चलेगी। उनका ये है कि जितना कोई देश डिस्टर्ब होगा, उस देश के अंदर उतना ही उनका माल बिकेगा, उस देश को जितना डीस्टैब्लिश किया जाएगा उतने ही उनके हथियार बिकेंगे, उतना उनका प्रोडक्ट बिकेगा, लोग उनसे सहायता लेने जाएंगे, वो उन घरों में, उन क्षेत्रों में घुस जाएंगे। ये वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका या चाइना का, इनका इंटरेस्ट ये सबका रहता है। इसलिए अगर कोई डिस्टर्बेंस, शेख हसीना उसमें मुलजिम हैं नहीं हैं, गलत कर रही हैं सही कर रही हैं, चीफ जस्टिस उनका साथ दे रहे हैं, पुलिस उनका साथ दे रही, कुछ भी करके कुल मिलाकर शेख हसीना डिस्टर्ब होंगी, तो बांग्लादेश में चाहे वो खालिदा जिया कर रही हों, खालिदा जिया का बेटा कर रहा हो, लेकिन बांग्लादेश डिस्टर्ब होने का मतलब ये होता है कि अब कोई सरकार वहाँ नहीं रहेगी। जिस देश में उसकी पुलिस बाहर नहीं आ सकती, इस देश में उसकी पुलिस ड्यूटी नहीं कर सकती, सेना के ऊपर हमले हो जाते हों, उस देश में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो देश कैसे चलेगा। लेकिन हुआ वैसे ही। लेकिन जो सबसे बड़ी मुस्लिम समस्या है, जो 1500 साल से समझाई जा रही, जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि वो जो है वो हमारे ग्रंथों से उन्होंने चुराया, तो हमारे उपनिषदों से चुराया।
उपनिषद बड़ी तेजी से आकर्षित करते हैं। उपनिषदों में सृष्टि के आरंभ से लेकर विनाश तक की जैसे ही आप उसको पढ़ेंगे तो जो व्यक्ति अनपढ़ है या जो व्यक्ति अविद्या का धनी है वो विद्या का धनी हो जाएगा, बहुत तेजी से आकर्षित होता है। और उपनिषदों का ही उनके जो 3 हिस्से उपनिषदों के मैं बताता हूँ, वो 3 हिस्सों में 2 हिस्से वो बड़ी तेजी से आकर्षित करते हैं। तीसरे हिस्से में उन्होंने परिवर्तन कर लिया और वो परिवर्तन कहा कि जैसे हम उपनिषदों के माध्यम से कहते हैं आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के मोक्ष के लिए तुम्हें ऐसा करना है, वो ऐसा नहीं कहता। वो कहते हैं कि अल्लाह ने ऐसा बोला है इसलिए तुमको ऐसा करना है। तो अब अल्लाह ने क्या बोला? जिसको ये समझ आ गया सृष्टि क्यों बनी, कैसे बनी, जिसको ये समझ में आ गया कि सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह कर रहा है, तो आप सोच लीजिए कि वो फिर आगे की समस्या भूल जाएगा। फिर क्या करें? जब उसको ये समझ में आया कि भाई मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं तो एक आत्मा हूँ, शरीर कोई चीज़ होती नहीं है, शरीर तो नश्वर है, ये गड़ा दिया जाएगा और परमात्मा ने या अल्लाह ने सब कुछ बनाया, ये सब कॉन्सेप्ट उसको समझ में आएगा। ये उपनिषदों में भी है ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद उपनिषद कहता है कि आपके कल्याण के लिए आपको क्या करना है, वो कहते हैं आपके कल्याण के लिए अल्लाह कहता है क्या करना है। अब वहां से मारकाट शुरू होती है, वहां से हिंसा शुरू होती है, वहां से काफिर शुरू होता है, वहां से गैर मुसलमान शुरू होता है, वो सब कुछ मुशरिक शुरू होता है, सब कुछ शुरू होता है वहां से। अब उसको अपने छतरी तले कैसे लेकर आना है, वहां से शुरू होती है ये हिंसा की दास्तान, संसार को नष्ट करने की दास्तान, जिसको ऊपर वाले ने पैदा किया है उसको मारने की दास्तान। अब आफ्टर ऑल वो एजुकेशन कितनी भी शांति प्रिय देश हो, कितना भी शांति प्रिय देश हो, अगर इस्लाम की एजुकेशन उसने ली होगी तो निश्चित है कि जिस दिन अवसर मिलेगा उस दिन वो अपना काम करेगा। अब वो क्या काम करेगा? जैसे मैंने कहा, अब वो काम तो वही करेगा जो बताया है कि भाई ऊपर वाले ने बताया कि ऐसा ऐसा करो, तो वो वैसा वैसा करेगा। उसने बताया कि क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या ये है, क्या वो है, क्या फलाना है कि ढमाका, वो उसमें काम करने लगेगा। क्या करना क्या नहीं करना उस पर काम करने लगेगा। और फिर उसका परिणाम और बताया। हमारे यहाँ हिंदुओं में उपनिषदों के ज्ञान से मोक्ष प्राप्त करना, परमात्मा में विलय कर जाना, वो ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं यहाँ जब मरोगे तो फिर जो कमा के ले जाओगे वहाँ हूरें मिलेंगी, वहाँ बहुत बढ़िया हिसाब मिलेगा। तो वहाँ पर भी एक स्वप्न दिखाकर बताया कि भाई तुम्हें वहाँ पर बहुत अच्छा हिसाब मिलेगा, इसलिए यहाँ यार छोड़ो, कहाँ चक्कर में पड़ो, यहाँ जो अल्लाह कह रहा है वो करो और वहाँ वो तुमको परिणाम देगा। हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है। हम कहते हैं कि मोक्ष मिलेगा, परमात्मा में विलीन हो जाओगे और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो जाएगी। तो जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट लास्ट में 3rd पार्ट में उन्होंने ट्विस्ट कर दिया और ये कर दिया। अब बांग्लादेश, जैसा मैंने कहा कि जोगिंद्रनाथ मंडल की वजह से बड़ा हो गया, दलित वहाँ रुक गया। बांग्लादेश में लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा या 2 करोड़ तक कुछ लोग कहते हैं हिंदू है। लेकिन जब बांग्लादेश शांत प्रिय होने के बावजूद जिस दिन उसको अवसर मिलेगा, चाहे वो खालिदा जिया का बेटा करे, चाहे आईएसआई करे, चाहे वो अमेरिका उसमें शामिल हो, चाहे उसमें कोई और कंट्री शामिल हो, चाहे मुल्ला मौलाना शामिल हो, कोई भी शामिल हो, जिस दिन उसको मौका मिलेगा वो मलेक्षी अपना प्रवाह ज़रूर निकलेगा, कहीं ना कहीं से निकले। किस पर उतरे? तो मिलता है हिंदू। आफ्टर ऑल हिंदुओं के मंदिर तोड़ेगा, हिंदुओं के घर तोड़ेगा, हिंदू महिलाओं का अपमान करेगा, पुरुषों का अपमान करेगा, उनको अगर उनका कत्लेआम कर सकता है तो वो करेगा, ठीक है, वो करेगा। लेकिन ये हिंदू तो वो है जो 47 में भारत आ जाना चाहिए थे। जोगिंद्रनाथ मंडल की बेवकूफ़ी की वजह से वहाँ रुका, लेकिन भारत आ जाना चाहिए था। वो दलित समाज था जो भारत में आकर जिसको पूर्ण स्वतंत्रता मिली। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब 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 फिलिस्तीन में कुछ होता है जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं, हमारा उनका वंश नहीं मिलता, हमारा उनका परिवार नहीं मिलता, हमारा उनका लेन देन नहीं है, हमारी उनसे कोई संबंध नहीं है, यहाँ तक कि वो सुन्नी मुसलमान नहीं है, वो सफ़ी हैं, और भारत का शादी विरात नहीं होता वहाँ, भारत के उनकी और हमारे परंपराएं नहीं मिलती, लेकिन उसके लिए भारत में प्रदर्शन होते हैं, इंग्लैंड में प्रदर्शन होते हैं, अमेरिका में प्रदर्शन होते हैं, और यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी संसद में जय फिलिस्तीन कहता है। अब बांग्लादेश में जो पिक्चरें आ रही हैं, महिलाओं के साथ जो दुर्दशा हो रही है, वो यहाँ के मुसलमानों की ही बहनें हैं, क्योंकि ये सारे मुसलमान हिंदू ही थे।
ये कहीं और से नहीं आए, ये हिंदू ही थे जिन्होंने मजहब बदल लिया, जो भटक गए। लेकिन इनमें से एक व्यक्ति का स्टेटमेंट अभी तक आते नहीं सुना। एक व्यक्ति ने स्टेटमेंट नहीं दिया कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, भारत उस पर कड़ी कार्रवाई करे। प्रधानमंत्री के पास जाते, उनको एक मेमोरेंडम देते और कहते प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी लीजिए, बांग्लादेश की सरकार से बात करिए, बांग्लादेश में आप इंटरवीन करिए, आवश्यकता पड़े तो सेनाएं भेजिए। हमने सन 1971 में सेनाएं भेजी थी, ऐसी ही परिस्थितियां थी जब हमने 71 में सेनाएं भेजी थी। क्या हम आज नहीं भेज सकते? भेजें। ये अगर अपोजिशन के लोग जो यहाँ पर रोना रोते थे फिलिस्तीन का, जो अखिलेश यादव एंड कंपनी, चाहे अखिलेश की बात करें, लालू की बात करें, ममता की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, कम्युनिस्टों की बात करें, केजरीवाल की बात करें, उनकी पार्टियों की बात करें, ये सब एक धुन में भारत में डिस्टर्ब करते थे। आप सोचो कि इनको किसी को चिंता नहीं होती थी कि जम्मू और कश्मीर के अंदर जो हिंदू दलित हैं, जो पंजाब से गए, उनको वहां कोई राइट नहीं दिया था। उनके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। उनके लिए फाइनली आवाज उठाई तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उठाई, और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो 370 हटाकर उन दलितों को जो 70 वर्ष से वहां पर रह रहे थे उनको अधिकार दिए। इनको, चूंकि इनका वो वोट नहीं था इसलिए कोई नहीं बोल रहा था। तो जब जम्मू कश्मीर के दलितों के लिए, स्वीपर्स के लिए नहीं बोल रहे थे, तो ये कैसे बोल सकते हैं बांग्लादेश में जो दलित हैं, जो 90%, अगर मैं 2 करोड़ की बात करूं तो उसमें से 1.5 करोड़ से ज्यादा दलित हैं, क्योंकि जोगेंद्रनाथ मंडल के प्रभाव में वही वहां रुके थे। उनके लिए भारत में किसी ने बयान नहीं दिया। एक अकेला सही से बयान देने वाला अगर कोई था तो वो माननीय योगी जी थे। हालांकि बांग्लादेश के हिंदुओं ने, मरता क्या न करता, वो 1.5 करोड़ हिंदुओं ने जहां रहते थे वहां प्रदर्शन किए, और इतने बड़े प्रदर्शन किए, इतने बड़े प्रदर्शन थे कि बांग्लादेश की रूह कांप गई कि अगर ये 2 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ लोग रोडों पर उतरकर हावी हो गए तो जो दंगाई हैं वो 10 लाख 20 लाख होंगे। लेकिन जिन दंगाइयों ने 10 20 50 100 200 महिलाओं की भी आबरू लूटी हिंदुओं की, वो हिंदू रोड पर उतर आया। ढकेश्वरी देवी ढाका के मंदिर का जो मैनेजमेंट था उसको बचाने के लिए सामने आ गया। इतना बड़ा प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदुओं का नहीं, पूरे देश में हिंदुओं, पूरे संसार में हिंदुओं का कहीं नहीं हुआ जितना बड़ा प्रदर्शन आज कल हुआ और आज भी हुआ, बांग्लादेश में चल रहा है। बांग्लादेश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री यूनुस को यह कहना पड़ा कि अगर स्टूडेंट नहीं रुकेंगे, अगर आपने माइनॉरिटी पर अत्याचार करना बंद नहीं किया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। लेकिन कौन मानने वाला है वहां? जो अपनी सेना नहीं मानता, जो अपने इंस्टीट्यूशन नहीं मानता, जो अपना सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, जो अपने पुलिस को नहीं मानता, जो अपने प्रधानमंत्री को नहीं मानता, और उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट कि ये इस्लाम के अनुकूल नहीं है, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट जो उनको नहीं मानता, वो संसार में किसको मान सकता है? योगी जी ने खुले रूप में कहा, साफ साफ कहा। आज उन्होंने एक पब्लिक कार्यक्रम में कहा, जो बांग्लादेश में हो रहा है, अपोजिशन के लोग क्यों नहीं बोलते? इनको कष्ट माइनॉरिटी का क्यों नहीं होता? इनको कष्ट नहीं होता क्योंकि इनका वो वोट नहीं है। इनको यहाँ देश विभाजन के लिए जितना काम कर सकते हैं उतना करेंगे। ये देश विभाजन के लिए काम करते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर जो हिंदू है वो दलित है। आज दलित नेता जो दलित नेताओं के रूप में रोटी खाते हैं, उनके बयान क्यों नहीं आ रहे हैं? आप राहुल गांधी ने एक बयान नहीं दिया। आप सोचिए कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ममता बनर्जी, राहुल गांधी, खड़गे अड़गे मड़गे जितने हैं, एक ने बयान नहीं दिया। भारत सरकार ने तो बैठक की, भारत सरकार ने एक ग्रुप बनाया, भारत सरकार ने ऑब्जर्वेशन ग्रुप बनाया, भारत सरकार ने सरकार होने के नाते शेख हसीना की सुरक्षा मुहैया की, शेख हसीना को संरक्षण दिया, शेख हसीना को बचा लिया, और जो भी बांग्लादेश से यहाँ पर रहते हैं ऑफिशियली, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली, कर रही है अपने हिसाब से, और वर्ल्ड फोरम पर बता रही है। लेकिन अपोजिशन का एक लीडर सामने नहीं आया। हिंदुओं ने हिम्मत करके न्यूयॉर्क में प्रदर्शन किए, इंग्लैंड में प्रदर्शन किए, फ्रांस में प्रदर्शन किए, बांग्लादेश में तो किए ही किए, लेकिन हिंदुस्तान के अपोजिशन ने आधा बयान नहीं दिया।
हिंदुस्तान के अपोजिशन को माइनॉरिटी सुरक्षा के नाम से भारत में जहां 20% हैं वहां तो बयान इनको अच्छा लगता है, देते हैं, अखलाक बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, लेकिन ये बांग्लादेश के लिए स्टेटमेंट नहीं दे सकते, हिंदुओं के लिए स्टेटमेंट तो एटलीस्ट नहीं ही दे सकते। आप सोचिए कि ये क्या चल रहा है उनके मन में। विचार करने की बात यह है कि हिंदू अगर खुद उतरकर वहां नहीं आता तो हम हिंदू राष्ट्र होने के नाते मेरा क्या दायित्व बनता है, क्या इस पर भारत के सेकुलर मुसलमान जो संविधान से चलता है, भारत ऐसा बोलने वाले हैं, उनमें से कोई हिम्मत कर सकता है जो बयान दे, जो ये कहे वहां की यहाँ की माइनॉरिटी को यहाँ बचाओ, वहां की माइनॉरिटी को वहां बचाओ, हम वही हैं, हम में से ही बांग्लादेश लोग गए थे, हम में से ही पाकिस्तान गए थे और हमारे ही भाई बंधु वहां पर हैं, हमारे हिंदुओं के भाई बंधु वहां पर हैं। जब देश एक होता था तब हम एक ही थे, मुसलमान भी एक था, हिंदू भी एक था, और मुसलमान बनने से पहले हिंदुस्तान का सारा मुसलमान भी हिंदू था, पूर्वज समान थे। सवाल ये पैदा होता है जिनको जो अपने पूर्वज बदल गया, जो अपने पूर्वजों के कृत्य बदल गया, जिसको अपने पूर्वज याद नहीं रहे, जो धर्मद्रोही हो गया अपने पूर्वजों का और कहता है कि मैं खाड़ी की तरफ देखकर नमाज पढ़ता हूं, वो किसका हो सकता है? सवाल तो यह है। लेकिन योगी जी की तारीफ करनी पड़ेगी कि योगी जी ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए खुला एक स्टेटमेंट दिया, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से स्टेटमेंट दिया। ये योगी जी की तारीफ है। मुझे लगता है कि और कठोर बयानों की आवश्यकता है भारत की तरफ से। भारत कठोर बयान दे, जो डेजिग्नेटरी हैं, जो सत्ता में काबिज हैं, जो सीट पर हैं, जिनकी सुनी जाती है, वो बांग्लादेश की तरफ एक बार मुंह उठाकर हड़काकर तो बोले। इस मामले में मैं तारीफ करता हूं इंदिरा गांधी की, वो कोई कारण रहा हो लेकिन वो युद्ध में कूद पड़ी थी। क्या आज वो पोजीशन नहीं हो सकती? भारत अगर चाहे तो उस समय के पाकिस्तान की मां बहन कर सकता है, 90,000 सैनिक उनके गिरफ्तार कर सकता है। तो आज भारत बांग्लादेश को चारों ओर से घेर कर कहे कि हम तुम्हें बताते हैं। आप सोचिए कि कुछ लोगों ने हिम्मत करी, गाजियाबाद में झुग्गी झोपड़ी लगाकर जो बांग्लादेशी रह रहे थे वहां कुछ हिंदुओं ने उनको भगाया। पब्लिक प्रॉपर्टी पर रह रहे थे, हमारा वैसे भी अधिकार है, पब्लिक प्रॉपर्टी पर कैसे रहेंगे, लेकिन उनको भगाया, चिताया देश को कि हिंदुस्तान में रहने वाले बांग्लादेशी मुसलमानों को अगर आप टारगेट कर लेते हैं, अगर उनको एक बार चिता देते हैं तो उनको चिंता वहां वालों को भी होगी कि हिंदुस्तान के अंदर, और ऐसा कहा जाता है जितना हिंदू वहां रहता है उससे ज़्यादा बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ रहता है। अगर उसको चिताते हैं, लोगों ने कोशिश की है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन परिस्थितियां जिस प्रकार की हैं उन परिस्थितियों में क्या कहा जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं योगी जी की तारीफ करता हूं कि उन्होंने पब्लिक फोरम से बांग्लादेश का नाम लेना तो उचित समझा। कहाँ गए सलमान खुर्शीद? वो तो कहते हैं भारत में भी सत्ता बदल सकती है। कहाँ गए मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको बड़ी माइनॉरिटी की चिंता होती थी? कहाँ गए अखिलेश यादव, जिन्होंने गाजियाबाद में बांग्लादेशियों को हटाने पर बयान दे दिया, लेकिन बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का बयान, हिंदुओं पर कोई बयान तक नहीं दे सकते, ये भी नहीं कह सकते कि बांग्लादेश सरकार उनकी सुरक्षा करे। निकृष्टता है। जब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भारत के नेताओं को, भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधियों को भी, जो वो नहीं कर सकते। कहाँ इंदिरा गांधी जो घुस गई थी बांग्लादेश में, और कहाँ उसके वंशज जो आज कांग्रेस में बैठे हुए हैं, एक स्टेटमेंट भी देने में उनकी मां बहन हो रही है। हिंडनबर्ग पर तो स्टेटमेंट दिया बिना तैयारी के, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।